Hey, welcome again everyone. This is Pradeep here. दोस्तों, आज फिर एक बार हमारे साथ मिस्टर धनंजय भाटिया सर है। सर, इस शो करने के लिए आपको फिर से और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रदीप। सर, आज जो टॉपिक है, जो हमारे व्यूअर्स ने बोला कि सर हैबिट के ऊपर कुछ बात करना है, बिकॉज हैबिट इज एवरीथिंग। हमने देखा, हम कोई काम करते हैं, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई भी बंदा कोई भी प्रोफेशन में हो, हैबिट अगर सही नहीं होगा तो अच्छा काम भी नहीं होगा, ना अच्छा लाइफ में होगा। किसी ने कहा है कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट दैट यू मेक योर फ्यूचर। सो एपीजे अब्दुल कलाम ने एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ये बात बोला था। तो हमको पता है सर, हैबिट अगर चेंज हो गया ना, पूरा पूरा गेम चेंज हो जाएगा। लेकिन सर बात क्या है ना, हैबिट ही चेंज नहीं होता। सब लोगों का प्रॉब्लम है, और इंडिया में तो 130 करोड़ में तो 90% 95% लोगों का प्रॉब्लम ही है सर, हैबिट के साथ सब लोगों का लोचा है, बस हैबिट का प्रॉब्लम है। तो सर मैं यही है सर, हैबिट का इम्पोर्टेंट क्या है। मतलब सब लोगों को पता है कि हैबिट का इम्पोर्टेंस है, कुछ ना कुछ तो भाई है लाइफ में। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंस है सर, इस इम्पोर्टेंस को और कैसे अच्छे तरीके से हम बिल्ड कर पाए हमारे लाइफ में, प्लीज अगर कुछ बताएंगे तो आप। प्रदीप, किसी ने खूब कहा है कि सक्सेसफुल पीपल हैव सक्सेसफुल हैबिट, राइट? व्हाट मेक्स पीपल सक्सेसफुल इज ऑल अबाउट द हैबिट। वो किस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरीके से अपने डे को प्लान करते हैं, किस तरीके से वो अपने आप को मैनेज करते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड यू राइटली सेड, आपका आपका फ्यूचर इज डिटरमाइंड बाय द हैबिट्स दैट यू हैव। मे बी देर आर चांसेस और देर आर सिचुएशन जहाँ पर बहुत जन स्टूडेंट कम्युनिटी मुझे कहते हैं कि सर मैं कोशिश तो करता हूँ लेकिन क्या करूँ सर, मैं सुबह 8 बजे तक उठ नहीं पाता हूँ सर, मुझे लगता है कि मैं आदत से मजबूर हूँ। मैं कहता हूँ भाई, तू आदत से मजबूर नहीं है, तू आदत से मजबूत है। दैट मीन्स हमको लगता है कि मैं मजबूर हूँ, बट आई बिलीव इट इज मजबूत, क्योंकि 8 बजे के पहले तुम खुद नहीं उठता है। दैट इज द काइंड ऑफ लिमिट दैट यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ। यानी कि कहीं ना कहीं तुम डिसिप्लिन्ड हो। अगर 8 बजे तुम उठ रहे हो, दैट इज द काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन दैट यू मेंटेन फॉर योरसेल्फ कि मेरी नींद 8 बजे खुलनी चाहिए। अब जब हम लोगों को कहते हैं कि हैबिट बदलो एंड ऑल दैट, देयर आर डिफरेंट पीपल हु विल कम टू यू, वो आपकी बात सुनेंगे, ताली मारेंगे, वापस चले जाएंगे, अगेन दे आर बैक टू ग्राउंड जीरो। मेरे गुरु हमेशा ये कहते हैं कि धनंजय, जो आदमी सो रहा है ना, उसे तुम जगा सकते हो, और जो आदमी सोने की नाटक कर रहा है उसे थप्पड़ भी मारो तो वो जगेगा नहीं। दैट इज द रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड। जो आदमी सो रहा है उनको तुम जगा सकते हो, लेकिन जो सोने की नाटक कर रहा है ना, उसको तुम जगा नहीं सकते हो, क्योंकि वो नाटक कर रहा है। द सेम थिंग इज हैपनिंग विद मोस्ट ऑफ अस। वी वांट टू ट्रांसफॉर्म, देयर आर पीपल हु सीरियसली वांट टू ट्रांसफॉर्म, एंड देयर आर पीपल हु जस्ट बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर की किसी को देख लिया है, कहीं बाहर से उनको देखा कि इसने बंदे ने ऐसे करके ये अचीव कर लिया। जब तक ये इंटरनली तुम्हारे अंदर से नहीं आएगा कि मुझे ट्रांसफॉर्म होना है, कुछ बेहतर करना है, आई वॉन्ट टू क्रिएट माई मार्क, आई वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म माई लाइफ, आई वॉन्ट टू लिव द बिग लाइफ, आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी अ लार्ज, that is what will give you the kick to create a habit that will follow that particular goal that you are chasing. So I believe that this is the relevance, this is the importance of habit in today's scenario. And second most important thing is, ये जो बदलाव आते हैं ना, it will come in trenches. इसका मतलब ये है, if somebody who is getting up at 8 o'clock in the morning and if he is motivated and he says कि कल से मैं 5 बजे उठेगा, it will never work this way. What I suggest is always ensure that जो भी आप कर रहे हो, it has to be a baby step. Like अगर आप 8 बजे उठ रहे हो, make it 7:45. After that make it 7:37. The reason I'm doing is क्योंकि वहां पर आपका मोटिवेशनल लेवल हाई रहेगा और आपकी बॉडी जो है एब्जॉर्ब करने की क्षमता मेंटेन रहेगी। अब बताओ ना कि प्रदीप, अगर आप 8 बजे उठे हो और डेली उठते हो, और मैं सुबह आपको बोलूं 5 बजे उठने के लिए, you will do it for 5 days, again you are back to 8, yes or no? यस सर, यस, मुझसे तो नहीं होगा। तो अब उसे हम कहते हैं कि छोटी छोटी स्टेप से आप करो। और याद रखना, इंसान लाइफ में हमेशा गलती छोटी छोटी करता है, बड़ी गलती बहुत कम करता है। 95% ऑफ द मिस्टेक दैट वी कमिट आर वेरी स्मॉल मिस्टेक। और आपका सक्सेस भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप स्मॉल मिस्टेक को इग्नोर या फिर कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से उसको हैंडल करते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल प्रदीप, अगर तुम आलू और टमाटर का सब्जी बना रहे हो, कभी ऐसा हुआ है कि तुम आलू डालना भूल गए? नहीं। क्या तुम क्या डालना भूल जाओगे?
नमक या फिर कुछ अदर चीज यानी होगा। तुम आलू डालना नहीं बोलते हो, तुम डालना बोलते हो नमक, राइट? द सेम वे कभी तुम चाय बना रहे हो, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने दूध डालना भूल गया है, यू विल फॉरगेट इज, आप चीनी डालना भूल जाओगे, राइट? द सेम वे कभी ऐसा हुआ है कि तुम रास्ते में जा रहे हो, तुमने पॉकेट से ड्राइविंग लाइसेंस निकाला और बोला अरे अरे गाड़ी लाना भूल गया हूँ, कभी ऐसा हुआ तुम्हारे साथ? कभी ऐसा नहीं होगा। हमेशा क्या होता है कि तुम बाइक में जा रहे हो या कार में जा रहे हो, तुम ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना भूल जाते हो। द सेम थिंग इज हैपनिंग इन आवर डे टू डे। जो बंदा की हम हैबिट की बात करते हैं ना, ये छोटी छोटी स्टेप, द टाइम यू गेट अप, द फूड दैट यू कंज्यूम, द थिंग्स दैट यू सी, द रूटीन दैट यू मेंटेन फॉर द डे, और किस तरीके से अपने आप को बैलेंस करते हैं, that creates a habit, that creates a roadmap for you to achieve whatever goals that you have created or what you have written for yourself. ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। बट सर एक क्वेश्चन जो है इस हैबिट को लेके, ये आपने बोला मुझे समझ में आया, लेकिन एक यूथ का, जो आजकल यूथ जो जनरेशन है, इनका प्रॉब्लम क्या है? आपने बोला मुझे समझ में आया, चलो, लेकिन आपने बोला अभी समझ में आया, आपने बोला आज शाम को समझ में आया, आपने बोला रात को समझ में आया, लेकिन कल सुबह मुझे याद नहीं रहेगा। कल सुबह चलो मैं 8 बजे उठता हूँ, 7:30 बजे उठ गया, परसों उठ गया, लेकिन उसका 2 दिन बाद नहीं होता है। तो ये जो काम है सर, मुझे अंदर से इंस्पिरेशन लेके खुद से करना है या फिर किसी से मोटिवेट होके मुझे करना है? देखो प्रदीप, मोटिवेशन इज जस्ट लाइक चार्जिंग योर सेल फोन। अगर आप दिन भर सेल को चार्ज करते रहोगे ना, तो यूज कब करोगे? मोटिवेशन हेल्प्स फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट इट गिव्स यू काइंड ऑफ स्टेप फॉरवर्ड। क्योंकि मोटिवेशन का मतलब क्या है? आपको एक्शन लेने के लिए कहीं ना कोई इंस्पायर कर रहा है, दैट्स कॉल्ड मोटिवेशन, राइट? एक्शन लेने के लिए आपको कोई ना कोई इंस्पायर किया जा रहा है। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज वी नीड टू हैव क्लैरिटी। मोटिवेशन थोड़ा दिस जस्ट लाइक अ चार्जिंग पार्ट, क्लैरिटी इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टुडेज टाइम। मुझे लगता है कि यूथ को ना मोटिवेशन की कम जरूरत है, क्लैरिटी की जरूरत कम ज्यादा है। क्योंकि मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर मैं उठ तो जाऊं 5 बजे, उठ के करूं क्या? दैट इज अगेन अ वैलिड क्वेश्चन, राइट? कि सर इफ आई गेट अप एट 5 o'clock, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया, उसके बाद करूं क्या मुझे नहीं पता है। दे डोंट हैव द क्लैरिटी कि करना क्या है। That is the reason why the role of a mentor will come handy. A mentor will help you. What is your skill set? What is your forte? What is the domain in which you are good? वो आपको बताएंगे कि what is your area of weakness, what are the area of strength, किस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, क्या चीज़ है फर्स्ट, there is something called as first thing first. तो कहीं ना कहीं when there is a clarity with respect to what you want to do and when it is supported with a great habit, that is what success is all about. तो कहीं ना कहीं हैबिट्स को डेवलप करने के लिए एक आपको क्लैरिटी भी जरूरत है कि मेरे को अगर मैं उठूं 5 बजे तो उसके बाद करना क्या है। दैट करना का क्या है इज बेस्ड ऑन योर larger goal, what is something that you are chasing. So motivation, clarity and habit, these are the 3 powerful combination that will help you to achieve whatever the goal that you have envisaged for yourself. That is what I believe is the role and the combination of all the 3 aspects. ओके, थैंक यू सो मच सर। आई होप हमारे जो व्यूअर्स है, सर का बात समझ में आ गया होगा सबको। मोटिवेशन, क्लैरिटी एंड हैबिट, ये तीनों चीज को एकदम मिक्स करके हमें काम करना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। थैंक यू सो मच धनंजय जी, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि अगला कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो। धनंजय जी आपका कमेंट जरूर देखेगा एंड आपको रिप्लाई भी करेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।